आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली ने सर्दी के बीच तोड़ा गर्मी का रिकॉर्ड। 4 साल बाद 23 जनवरी सबसे गर्म दिन। पीएम शहबाज बोले, क्या करूं, मजबूर हूं। हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के बयान से बवाल। बीजेपी ने बताया सेना का अपमान। स्पाइस जेट की दिल्ली हैदराबाद फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी, 2 यात्रियों को उतारा गया। मेरे कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाइए, कोलेजियम सिस्टम पर उंगली उठाने वाले पूर्व जज की कानून मंत्री को नसीहत। बाजार में दिखा दम, फिर महंगा हुआ सोना। शाहरुख खान से फैंस ने मांगे पठान के 2 टिकट। दुल्हन बनी आदित्य शेट्टी। और टीम इंडिया के पास है नंबर 1 बनने का सुनहरा मौका। इस बार बदलते मौसम ने हर किसी को चौंकाया है। एक तरफ कड़ाके की सर्दी ने लोगों का जीना मुहाल किया, तो वहीं जनवरी के महीने में गर्मी ने 4 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन बीते सोमवार 23 जनवरी को 4 साल के मुकाबले अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पिछली बार दिल्ली में जनवरी का गर्म दिन 2019 में 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने आसमान में बादल छाए रहने और सुबह और शाम हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सामने आया है। इसमें शहबाज कह रहे हैं कि मैं कर्ज मांगने के लिए मजबूर हूं। शहबाज एक हफ्ते पहले ही यूएई दौरे पर गए थे। उन्होंने वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र किया। शहबाज ने कहा, मैंने ये फैसला किया था कि मैं उनसे और कर्ज नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने उनसे कहा मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं, बड़ी मजबूरी है। हमारी इकोनॉमी के बारे में तो आप सब जानते हैं। आप मुझे $1 अरब और कर्ज दे दे। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम खराब बने रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से मंगलवार को प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ। इसी तरह प्रदेश के निचले व मैदानी भागों के लिए 24 व 25 जनवरी को अधर चलने और ओलावृष्टि होने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। केंद्र के अनुसार प्रदेश में 26 जनवरी तक बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। मध्यम और उच्च पर्वतीय कई क्षेत्रों में 27 जनवरी को भी मौसम खराब रह सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने पर हंगामा खड़ा हो गया है। दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे और सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी नफरत में अंधी हो गई है और उसने सशस्त्र बलों का अपमान किया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय जम्मू कश्मीर में है, जहां सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार सीआरपीएफ के कर्मियों को श्रीनगर से दिल्ली हवाई मार्ग से लाने के लिए अनुरोध किया गया था, जिस पर वो सहमत नहीं हुई और पुलवामा में 2019 के एक आतंकी हमले में 40 सैनिकों को अपना बलिदान देना पड़ा। दिल्ली से हैदराबाद जा रहे स्पाइस जेट के विमान में एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी करने की घटना सामने आई है। एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी करने वाले यात्री को उसके सहयोगी को विमान से नीचे उतार दिया गया। कैबिन क्रू के साथ दुर्व्यवहार की घटना सामने आने के बाद एक यात्री को विमान से नीचे उतार दिया गया। स्पाइस जेट की ओर से एक बयान में कहा गया है कि 23 जनवरी 2023 को स्पाइस जेट के वेट लिस्ट कॉरिडोर विमान को दिल्ली से हैदराबाद के निर्धारित किया गया था, जिसमें यह घटना घटी थी। दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आरएस सोढ़ी ने सोमवार को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रही खींचतान में उनके कंधे पर रखकर बंदूक न चलाएं। किरेन रिजिजू द्वारा उनके इंटरव्यू का एक वीडियो शेयर किए जाने के बाद पूर्व जज का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, मैं इस मुद्दे को उठाने के लिए कानून मंत्री को धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं एक
राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मेरे कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाइए। यह मेरी निजी राय है कि कॉलेजियम प्रणाली असंवैधानिक है। उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्टों में एक सचिवालय होना चाहिए। रोजाना सोने और चांदी की कीमतें कुछ ऊपर नीचे हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों से बाजार में लगातार उछाल आ रहा है। उसके बाद बीते रोज यानी 23 जनवरी को भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन एक बार फिर बाजार गर्म हो चुका है और सोना चांदी महंगा हो गया है। बॉलीवुड के किंग खान का आस्क मी एनीथिंग सेशन हर बार चर्चाओं में रहता है। फैंस के एक सवाल पर शाहरुख का जवाब कई दिनों तक चलता रहता है। इसी बीच एक्टर के फिल्म पठान से जुड़े सवाल पर फैंस की हंसी छूट रही है। दरअसल इन दिनों पठान की एडवांस बुकिंग चल रही है, जिसके चलते कई फैंस को फिल्म की टिकट नहीं मिल पा रही है। इसी को लेकर एक फैंस ने उनसे 2 टिकट मांग ली, जिस पर एक्टर का जवाब पढ़कर फैंस की हंसी छूट रही है। पठान के रिलीज से पहले शाहरुख एक के बाद एक SRK सेशन कर रहे हैं। इसी बीच फैंस का पूछा एक सवाल सुनकर आपकी भी हंसी छूटेगी। दरअसल एक फैंस ने शाहरुख खान से पूछा, बुक माई शो क्रैश हो गया है, क्या आप मुझे 2 टिकट दे सकते हैं जिससे मैं फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख सकूं। इस पर शाहरुख ने लिखा, नहीं, टिकट तो आपको खुद ही खरीदनी पड़ेगी, चाहे क्रैश हो या नहीं। किंग खान के इस जवाब पर फैंस भी अपना रिएक्शन शेयर करते दिख रहे हैं। अतिया शेट्टी और KL राहुल की कल 23 जनवरी को शादी हुई। इस ग्रैंड वेडिंग की कई दिनों तक तैयारियां चली थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। होने वाले दूल्हा दुल्हन की एक झलक पाने को फैंस बेताब थे। संगीत से लेकर हल्दी और मेहंदी तक की सारी रस्में हो चुकी हैं और अब दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। शादी की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, फैंस का रिएक्शन सामने आने लगा। लगातार अतिया और KL राहुल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज 24 जनवरी इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 12 रनों से हराया था। वहीं दूसरे मुकाबले में उसने 8 विकेट से शानदार जीत हासिल की थी। ऐसे में यदि मेन इन ब्लू भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत लेती है तो वह सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लेगी। तीसरा वनडे मुकाबला जीतकर भारत के पास नंबर 1 भी बने रहने का मौका है। भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल बेहतरीन फॉर्म में है। गिल ने पहले मुकाबले में दोहरा शतक जड़ा और दूसरे मैच में नाबाद 40 रन की पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा ने भी दूसरे मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेली थी और अब वह तीसरे मैच में बड़ा स्कोर बनाना चाहेंगे।